Hello students, currently we are in fourth lecture of our chapter surface tension. हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस. When a small amount of liquid is dropped on a plain solid surface, it either spreads on the surface of the solid or it forms droplets. Which phenomenon will exactly occur? लिक्विड जो है वो सॉलिड के सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा या फिर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा. अच्छा, अगर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा सो उसका ज्योमेट्री फिगर नंबर 1 जैसा होगा या फिर फिगर नंबर 2 जैसा होगा. ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे using the knowledge of angle of contact and surface tension. So सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट रिवाइज कर लेते हैं. एंगल ऑफ कांटेक्ट विच इज डिनोटेड बाय थीटा. द एंगल बिटवीन द tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid where at the point of contact which is measured inside the liquid is called as angle of contact. The angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid. बच्चों, the surface of the liquid in contact with air is called as free surface of the liquid, right? The angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid. कहाँ पे? At the point of contact which is measured inside the liquid is called as angle of contact, which is denoted by theta. Right? Consider figure number 1 right now, students. Can I say in figure number 1 total हमें तीनों state of matter नजर आ रहे हैं. Solid, liquid का drop है liquid, यहाँ पे बेटा air, right? Solid, लिक्विड एंड इन फिगर नंबर 1 राइट नाउ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. हमें तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक साथ मिल रहे हैं. कौन से बच्चों? सॉलिड, लिक्विड एंड, राइट. सो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इंटरफेस पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं. T1, T2 एंड T3. स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर का एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. आई रिपीट, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. यस, तो बच्चों T1 से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज T1? T1 को हम कहते हैं फोर्स due to surface tension between. स्टूडेंट, जो T1 है वो सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर रहा है, राइट? सो T1 यानी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड सॉलिड इंटरफेस. आप खुद चेक कर लीजिए. T1 is the force due to surface tension between liquid solid interface. Okay, T2 देखिए ना बेटा. T2 क्या है? T2 is force due to surface tension between
टेल मी स्टूडेंट्स, ये किसको किससे सेपरेट कर रहा है? यस, एयर विथ सॉलिड. सो हम लिखेंगे T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन, टेल मी, एयर सॉलिड इंटरफेस. नाउ व्हाट अबाउट T3 बच्चों? T3 is force due to surface tension between, T3 is in between air and liquid beta interface. Yes, so students, T1, T2 and T3 ये तीनों है forces due to surface tension. So definitely वो होंगे tangential to the surface in contact. आप देख सकते हैं tangential, tangential, tangential. T1, T2, T3. What is T1 beta? T1 is the force due to surface tension between liquid solid interface. What is T2 beta? Force due to surface tension between air solid interface. What is T3 बच्चों? T3 is force due to surface tension between air liquid interface. इतना समझेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको आता है. यू नो द स्टोरी ऑफ T1, T2, T3. अभी बच्चों हम लोग फिगर 1 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन जिसमें थीटा होगा, T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, राइट? ये हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट फॉर फिगर नंबर 1. वंस वी आर डन विद दैट, वी कैन डू द सेम प्रोसीजर, बट दैट विल बी फॉर फिगर नंबर 2. अभी इस समय हमें सिर्फ फिगर नंबर 1 पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ये डेफिनेशन में इरेज कर रहा हूं बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट का. अभी तो याद है ना अच्छे से? यस, जैसा कि हमने प्लान किया बच्चों, राइट नाउ हम लोग सिर्फ फिगर नंबर 1 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, देखिए T1, T2 दे आर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, नो नीड टू सिंप्लीफाई दैट. बट व्हेन आई से T3 ना बेटा, T3 is inclined at some angle with respect to horizontal, right? So हमें T3 को रिजॉल्व करना है. उसके पहले बच्चों हम इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, राइट? कैन आई से स्टूडेंट्स, द एंगल बिटवीन द tangent drawn to the free surface of the liquid, the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid, yes, and the surface of the solid at the point of contact. This is that point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact denoted by theta. So ये जो थीटा है वो और कुछ थोड़ी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना. और एक बार बेटा, the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact, which is denoted by theta. अब ठीक है? Okay. Now T3 is inclined at some angle with respect to horizontal, and that angle is nothing else but our angle of contact theta. So students, मैं अभी T3 को रिजॉल्व करने वाला हूं into two mutually perpendicular components, that is in terms of cos theta and sin theta. T3 का horizontal component, this will be students T3 का vertical component. चेक किया ना? T3 का horizontal component and this is T3 का vertical component. बेटा ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना, corresponding angles, right? They have to be equal. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. Now when you resolve बेटा, you will get here this is T3 cos theta, horizontal component T3 cos theta, and vertical component will be T3 sin theta. अलर्ट रहना है बेटा.
T3 जो है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन एयर लिक्विड इंटरफेस, उसको हमने रिजॉल्व किया into two mutually perpendicular components T3 cos theta, T3 sin theta. Okay. Now for equilibrium of this droplet, बच्चों हम कह सकते हैं all the terms in this diagram should balance out each other. And right now I am worried about all the horizontal components. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप बच्चों हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. सो जितने भी हॉरिजॉन्टल टर्म्स है, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, वो सब एक दूसरे को बैलेंस आउट करने चाहिए. हाउ यू राइट दिस इन मैथमेटिकल फॉर्मेट? टोटल लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपोनेंट शुड बी इक्वल्स टू टोटल राइट हैंड साइड वाला कंपोनेंट. टोटल लेफ्ट हैंड साइड बेटा मतलब T2 ना, T2 या और भी कुछ है बेटा लेफ्ट में? ओनली T2, राइट. व्हाट अबाउट T1 बेटा? T1 तो राइट जा रहा है ना, और कौन राइट के तरफ कंपोनेंट है बच्चों? T3 cos थीटा. सो टोटल लेफ्ट वाला कंपोनेंट इज ओनली T2. इट हैज टू बी इक्वल्स टू टोटल राइट हैंड साइड वाला कंपोनेंट बेटा T1 तो है ही प्लस T3 cos थीटा. दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, राइट. सिंप्लीफाई करो इसे, यू गेट T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 cos थीटा. रीअरेंज दिस, यू गेट cos थीटा. You get cos theta equals to students T2 minus T1 the whole upon T3. Let's say this is your equation number 1. बेटा हमें cos theta मिल गया. Cos theta equals to T2 minus T1 upon T3. बेटा मैंने क्या कहा था आपसे? हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है जिसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा होगा, T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा. That is what we have done. Cos theta equals to T2 minus T1 upon T3. For figure number 1, the formula is cos theta equals to T2 minus T1 the whole upon T3. हमने इसको सिंप्लिसिटी के लिए इक्वेशन 1 बोला. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट मुझे आपके साथ में शेयर करना है, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा फिर बताऊंगा बेटा. अभी मैं बोलूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा. प्रूफ करेंगे फिर बात करेंगे उसके ऊपर, राइट. ये फिगर नंबर 1 की स्टोरी हो गई बेटा. इक्वेशन 1 ठीक से याद कर लो. cos थीटा इक्वल्स टू T2 माइनस T1 द होल अपॉन T3. cos थीटा इक्वल्स टू बच्चों T2 माइनस T1 द होल अपॉन T3. ठीक से याद करो इसे. Now we concentrate only on figure number 2 बेटा. only on figure number 2 जिसमें हमने पूरा स्फेरिकल ड्रॉप यहाँ ड्रॉ किया हुआ है. फिगर नंबर 2 बेटा. ओके. T1 T2 T3 से स्टार्ट करते हैं. यस, सॉलिड ना बेटा. ड्रॉप ऑफ लिक्विड इस तरफ एयर, सॉलिड लिक्विड एयर, तीनों स्टेट ऑफ मैटर दिख गए हमें. इसलिए हमें इंटरफेस भी तो 3 मिलने वाले हैं. T1 T2 T3 स्टार्टिंग विद T1. व्हाट इज T1 बेटा? T1 इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड सॉलिड इंटरफेस बेटा. यस, T1 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन बेटा लिक्विड सॉलिड इंटरफेस. T2 देखते हैं. T2 क्या है? इट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन, टेल मी, एयर सॉलिड इंटरफेस. T3 बच्चों, T3 क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन बेटा
टेल मी, एयर लिक्विड इंटरफेस। हैव यू नोटिस वन थिंग बेटा, T1, T2, T3 दोनों फिगर्स में कंसिडरेशन सेम है। तो पेपर में जब भी आप लिखोगे तो दोनों को अलग अलग मत लिख देना, कॉमन लिख देना बेटा, चल जाएगा। ओके, राइट नाउ बीइंग अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों का कंसिडरेशन सेम है। क्यों सेम है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा था। ओके, तो बच्चों T1, T2, T3 कंसिडरेशन हमारा हो गया। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये पॉइंट हम आज यूज कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी स्टूडेंट्स मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन डिराइव करना है जिसमें थीटा है यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट है, साथ में ये तीनों भी आने चाहिए, T1, T2, T3। ओके, एंड वो फॉर्मूला को हम लोग नाम देने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ लुक एट दैट फिगर नंबर 2 carefully beta. Now can I say like this, T3 is inclined at some angle with respect to horizontal, बट उसके पहले हम एंगल ऑफ कांटेक्ट का काम कर लेते हैं थीटा बेटा। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन, T3 is like tangent ना बेटा, right? The angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid, कहाँ पे? At the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact. बेटा फर्स्ट फिगर में थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें अक्यूट मिला ना, सेकेंड फिगर में थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें ऑब्ट्यूस मिला। थीटा बेटा ऑब्ट्यूस एंगल इन फिगर नंबर 2, राइट? और एक बार, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड, कहीं पे भी नहीं चलेगा, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। मैं उसको थीटा से डिनोट कर रहा हूं। ओके, नाउ बच्चों कैन आई से this angle, remaining angle will be 180 minus theta। बेटा लीनियर पैर ना, टोटल एक थीटा है, दूसरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा ही होगा ना, राइट? T3 को हमें रिजॉल्व करना है इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बेटा, दैट मींस इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। लेट्स डू दैट। ये लो बेटा, ये हुआ आपके T3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हुआ बेटा आपके T3 का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? चलिए इन टर्म्स ऑफ 180 माइनस थीटा देखते हैं। बेटा ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा ही होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है वो 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल बेटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों। ओके, चलिए T3 को रिजॉल्व करो बेटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? T3 cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ये बेटा हॉरिजॉन्टल वाला विल बी T3 cos ऑफ 180 माइनस थीटा, राइट? और बेटा ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? टेल मी, इट विल बी T3 sin ऑफ 180 माइनस थीटा। T3 को रिजॉल्व किया बेटा, T3 को रिजॉल्व किया, बहुत सारे टर्म्स है डायग्राम में, ध्यान से ऑब्जर्व करना है बेटा। T3 को रिजॉल्व किया, ये क्या है? T3 cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? T3 sin ऑफ 180 माइनस थीटा। अब हमें वो ड्रॉप के इक्विलिब्रियम के ऊपर ध्यान देना है, एंड हम लोग फिलहाल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को बैलेंस करने में इंटरेस्टेड है। टोटल लेफ्ट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू टोटल राइट कंपोनेंट। डायग्राम देखो बेटा, लेफ्ट में कौन? एक है T2, who else? लेफ्ट में और एक कंपोनेंट है ना इस बार, T3, yes, it will be T3 बेटा cos of, tell me, 180 माइनस थीटा। एक सेकेंड, yes, T3 बेटा cos of 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, राइट में कौन है बेटा? T1 अकेला बस, लेफ्ट में कौन? T2 और कौन? T3 cos of 180 माइनस थीटा, राइट में कौन है बेटा? T1। चलो इक्वेट करो, यस, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम प्लस कर देंगे।
टोटल लेफ्ट कंपोनेंट इक्वल्स टू टोटल राइट कंपोनेंट. टोटल लेफ्ट यानी T2 प्लस T3 cos of 180 माइनस थीटा. टोटल राइट मतलब सिर्फ T1 बेटा. डायग्राम विल गाइड यू. फिगर नंबर 2 डायग्राम विल गाइड यू बेटा फॉर राइटिंग दिस एक्सप्रेशन. सॉल्व करो इसे. T2 as it is प्लस T3 as it is बेटा. मैथमेटिक्स का नॉलेज हम यहाँ पे यूज करेंगे. इक्वल्स टू T1 तो एज इट इज लिख ही सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा. मैंने कहा कॉस ऑफ बेटा 180 माइनस थीटा. कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा. बेटा आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में हो. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? टेल मी. नेगेटिव होता है ना, सो माइनस कॉस थीटा बेटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, समझेगा ये. कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. सिंप्लीफाई करो इसे. T2 एज इट इज माइनस बेटा T3 cos थीटा एज इट इज इक्वल्स टू T1 एज इट इज. और सॉल्व करो. T2 माइनस T1 इक्वल्स टू बेटा T3 cos थीटा. लास्ट स्टेप. cos थीटा का फॉर्मूला बताओ. cos थीटा बेटा T2 माइनस T1 द होल अपॉन T3. हेलो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 1 एंड 2 को देखो ना बेटा, सेम ही तो है. यस. cos थीटा इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3. सो द पंच लाइन इज इन फिगर नंबर 1, जिसमें हमें हाफ स्फीयर जैसा ड्रॉप मिल रहा है बेटा. वो पूरा स्फीयर है, ये हाफ स्फीयर जैसा ड्रॉप है, राइट. हमें cos थीटा क्या मिला बेटा फिगर नंबर 1 में? टेल मी. cos थीटा T2 माइनस T1 अपॉन T3. आधा स्फेरिकल ड्रॉप मिला. cos थीटा मिला T2 माइनस T1 अपॉन T3. वहां बेटा पूरा स्फेरिकल ड्रॉप मिला, लेकिन cos थीटा तो वही मिला ना. cos थीटा बेटा T2 माइनस T1 अपॉन T3. यस बच्चों. सो व्हाट इज द पंच लाइन? यस. whenever there is formation of drop, let it be of any geometry, cos theta fixed है. cos theta equals to T2 minus T1 upon T3. एंड बेटा अभी तो आप ये भी जानते हो कि T1 T2 T3 T1 T2 T3 तीनों का नाम भी दोनों में सेम है ना. यस. व्हाट इज T1 बेटा? टेल मी. इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन between liquid solid interface. liquid solid interface. liquid solid interface. What is T2 beta? T2 is force due to surface tension between air solid interface beta. air solid interface. air solid interface. What is T3 beta? Tell me. T3 is the force due to surface tension between air liquid interface. between, tell me, air liquid interface beta. air liquid interface. तो T1 T2 T3 ये तीनों दोनों फिगर्स में सेम है, राइट. एंड बच्चों दोनों फिगर में cos थीटा का फॉर्मूला भी सेम है. सो फाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूं, whenever there is formation of drop, cos थीटा का फॉर्मूला फिक्स्ड. T2 minus T1 the whole upon T3. इतना समझा. नाउ आई हैव टू टेल यू अबाउट 4 special cases using this formula beta. cos theta T2 minus T1 upon T3. Yes. cos theta equals to T2 minus T1 upon T3. Okay. 4 special cases using that formula. चलिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला बताइए. whenever there is formation of drop beta, whenever there is formation of drop we have formula of cos theta. cos theta equals to beta, yes,
T2 minus T1 the whole upon T3. Cos theta equals to T2 minus T1 the whole upon T3. Now this formula is going to help us to understand कि ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा या फिर जो लिक्विड है वो सॉलिड के सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, राइट। एंड अगर ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, फर्स्ट फिगर के तरह हाफ स्फेरिकल होगा या फिर सेकेंड फिगर के तरह कंप्लीट स्फेरिकल होगा। लेट्स सी cos थीटा बच्चों T2 minus T1 the whole upon T3. फर्स्ट केस बेटा, if T2 is greater than T1, if T2 is greater than T1, बेटा आप करने वाले हैं बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, सो आपको cos थीटा मिलने वाला है बेटा पॉजिटिव। यस, cos थीटा पॉजिटिव बेटा, इट मींस आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। सो थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री फॉर श्योर बेटा, तो मैं बोलूंगा इसे अक्यूट एंगल। मालूम है ये केस कौन से कंडीशन में सेटिस्फाई होगा बेटा, फिगर नंबर 1 में या 2 में बेटा, फिगर नंबर 1 में जो रिसेंटली मैंने बनाया था बोर्ड पे आपके लिए, राइट। एक सेकेंड ना बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 1, राइट। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 2, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 3, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 4। प्लीज एंगल ऑफ कांटेक्ट यूज करते समय आप ध्यान से ये पॉइंट समझ ले बेटा कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का रेंज है वो 0 से 180 ही होता है। चारों क्वाड्रेंट के ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट के समय आप कंसंट्रेट ना करें बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट will lie between बेटा 0 to 180 डिग्री, दैट्स इट। सिर्फ दो क्वाड्रेंट पे ही कंसंट्रेट करना है, ठीक है। cos थीटा पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। इतनी जो थीटा है वो 90 से छोटा है तो कौन सा एंगल हुआ बेटा, एक्यूट एंगल हुआ ना। ये वही है जो मैंने आपके लिए फिगर नंबर 1 में ड्रॉ किया था, ओके। फिगर 2 देखो बेटा, फिगर 2, राइट। उसमें कंडीशन रिवर्स होगा बेटा, जो मैं सेकंड में आपको करके दिखा रहा हूं, T2 लेस देन T1, T2 इज स्मॉलर देन T1, तो आप कर रहे हो बेटा छोटा वैल्यू माइनस बड़ा वैल्यू, cos थीटा आपको मिलने वाला है नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चा ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सो cos थीटा हैज टू बी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट बेटा साइन इज पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दैट कोसेक इज आल्सो पॉजिटिव, बट व्हाट अबाउट cos नेगेटिव, आपको cos थीटा नेगेटिव मिल रहा है, तो बोलो बेटा आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, क्वाड्रेंट 1 या क्वाड्रेंट 2, डेफिनेटली क्वाड्रेंट 2। cos थीटा नेगेटिव यानी क्वाड्रेंट नंबर 2 बेटा, राइट। सो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बेटा, डेफिनेटली 180 से छोटा ही होगा लेकिन 90 से तो बड़ा है ना, तो आप उसको कौन सा एंगल बोलोगे बेटा, बोलो ऑब्ट्यूस एंगल। यस, ये वही है जो हमने फिगर नंबर 2 में ड्रॉ किया, समझा बेटा। फिगर नंबर 1 जो हमने ड्रॉ किया उसमें T2 इज ग्रेटर देन T1 कैसे मालूम पड़ा, थीटा एक्यूट मिलना चाहिए ना बेटा, जो फिगर नंबर 1 में मिल रहा है। एंड बेटा सेकंड फिगर में सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, T2 लेस देन T1 कैसे मालूम पड़ा, उसमें हमें थीटा ऑब्ट्यूज ड्रॉ करना था, फिगर नंबर 2। यस, फिगर नंबर 1 बेटा थीटा एक्यूट यानी फर्स्ट केस, फिगर नंबर 2 थीटा ऑब्ट्यूज यानी बेटा सेकंड केस, ओके। थर्ड बेटा, if T2 minus T1 is approximately equals to T3, if T2 minus T1 is approximately equals to T3, so what you get for cos theta? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुआ तो कैंसिल होके आपको 1 मिलेगा, यू गेट cos थीटा as approximately equals to 1 बेटा, cos थीटा is approximately 1 बेटा। cos ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है ना, सो cos थीटा 1 है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जो थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली बेटा 0 डिग्री है, समझेगा। थर्ड स्पेशल केस, if T2 minus T1 is approximately equals to T3, cos theta is approximately 1, that's why theta angle of contact will be approximately 0 degree,
ओके, फोर्थ केस बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ T2 minus T1 is greater than T3, T2 minus T1 is greater than T3, that means numerator is greater than the denominator. इसका मतलब हुआ बच्चों cos theta is greater than 1. cos थीटा का रेंज होता है बेटा -1 to +1. मैं तो आपके सामने लिख रहा हूं cos थीटा इज ग्रेटर देन 1. तो जो बच्चे मैथमेटिक्स जानते हैं वो बोलेंगे सर दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. cos थीटा कभी 1 से बड़ा होता है क्या? So, जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं वो लोग तुरंत बोलेंगे सर दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, cos थीटा 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता. अब इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सोचे बेटा? ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, हमें उसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है. cos थीटा ग्रेटर देन 1 इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इन दिस केस ड्रॉप का फॉर्मेशन ही नहीं होगा. इन दिस केस, इन फोर्थ केस, ड्रॉप का फॉर्मेशन ही नहीं होगा. लिक्विड विल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड. फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा. हमने खुद ये डायग्राम ड्रॉ करके देखा लेक्चर में, 1 and 2, फिगर 1 फिगर 2, फर्स्ट केस सेकेंड केस रेस्पेक्टिवली. यस, थर्ड केस में ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा बट थीटा विल बी वेरी स्मॉल बेटा, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री. फोर्थ केस ड्रॉप शैल नॉट बी फॉर्म्ड, दैट मीन्स लिक्विड स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. इन चारों को मैं कहता हूं स्पेशल केसेस. यहां लिख सकते हैं. Okay, so this was the story of students concept of shape of liquid drop on solid surface. फॉर्मूला हमने पहले 2 बार डिराइव किया. cos theta T2 minus T1 the whole upon T3 for 2 different figures, and then we understood this 4 special cases using this formula जो हमने 2 बार डिराइव किया. cos theta T2 minus T1 upon T3. Okay.